प्रश्नों की इसी श्रृंखला में एक प्रश्न है कि समाज में कुछ लोग ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत की बात करते हैं। ये बातें कहाँ तक सत्य हैं? यदि ये बाधाएं होती हैं तो विहंगम योग के साधकों के ऊपर से इन समस्याओं से कैसे बच सकता है? विहंगम योग का साधक तो बच ही जाता है साहब। एक बार प्रचारकों की परीक्षा हो रही थी तो उसमें प्रश्न था कि स्वरवेद से क्या क्या लाभ है। उसमें एक प्रश्न दिया गया था। प्रचारकों की परीक्षाएं प्रायः चलती रहती हैं। समय समय पर यह प्रचारक परीक्षा होती रहती है। एक प्रश्न था उसमें कि स्वर वेद से क्या क्या लाभ होता है, ये लाभ बताएं, क्या उपयोगिता है और इससे क्या क्या संभव है, क्यों आवश्यक है स्वर वेद का पाठ या स्वरवेद का मनन या स्वरवेद का अनुसरण या स्वरवेद का अनुकरण क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो बहुत सारे भाई बहन परीक्षा देते हैं, सब अपने विचार और भाव से लिखते हैं। सैकड़ों की संख्या में भाइयों और बहनों ने यह परीक्षा दी है और सबका उत्तर प्रायः अच्छा ही है रहता है, क्योंकि सब जानते हैं, समझते हैं, सबने अनुभव किया है। सद्गुरु के स्वरवेद के प्रति सब श्रद्धा भाव से नतमस्तक होते हैं। एक बहन ने लिखा था, जो ये प्रश्न आया अभी हमारे पास, तो वो हमारा वहां पे लिंक कर रहा है, अभी उधर जा रहा है। उस बहन ने लिखा था कि जहां जहां स्वरवेद का पाठ होता है, स्वरवेद की वाणी गूंजती है, और जहां जहां स्वरवेद होता है वहां का कुल भूत प्रेत मैं भाग जाता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, वो परीक्षा के कापी में हम देखे, परीक्षा के कापी में देखे तो बोल रहे हैं, हम थोड़े कर रहे हैं। वो परीक्षा के कापी में लिखा था, वो बहन ने लिखा था कि जहाँ जहाँ, बाकी तो बहुत कुछ लिखा था, वो तो अन्य लोग सब दिए थे। एक कापी हमारे पास ऐसे ही देख रहे थे, आई तो क्या लाभ है। लिखा कि जहाँ स्वरवेद का पाठ होता है, इसकी वाणी गूंजती है, स्वरवेद का स्वर होता है, वहाँ तो सद्गुरु की शक्ति काम करने लगती है और वहाँ का सारा भूत प्रेत अलाई बलाई मैं भाग जाता है, मैं गायब हो जाता है। तो इसका प्रभाव तो कुछ है, और योनि तो है, प्रेत योनि है, ये कोई असत्य बात नहीं है। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो भटकती रहती हैं, शरीर नहीं मिलता, तड़प रहती है उनको शरीर प्राप्त करने की। कुछ उसमें ऐसी आत्माएं होती हैं जो अनिष्ट करती हैं, सब अनिष्ट करती हैं, ये बात भी नहीं है। अब जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहती है, उन पर उनका असर हो जाता है, प्रायः देखा जाता है। जिनकी मानसिक स्थिति प्रायः कमजोर रहती है, जो आत्माएं थोड़ी निर्बल रहती हैं, उन पर तो इनका असर हो जाता है, हो सकता है, हो जाता है। लेकिन जो आत्माएं सबल हैं, जो आत्माएं निर्भीक हैं, जो ज्ञान के प्रकाश में हैं, उन पर तो इनका कोई असर होने वाला है नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो भूत तो और वो सब ऐसी नकारात्मक शक्तियां जो भी हैं वो रहती हैं, उनका जो कुछ भी प्रभाव हो या ना हो, प्रभाव रहता ही है। कम ज्यादा उनका प्रभाव रहता है। ये दिन है तो रात है, ये सूर्य का प्रकाश है तो ये रात की कालिमा भी तो है।
और रात कितनी भी काली हो, रात कितनी भी अंधेरी हो, सूर्य का उजाला तो होता है, सूर्य का प्रकाश तो फैलता ही है। ये नकारात्मक शक्तियां तो हैं, ये योनियां तो हैं, ये इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। और कुछ आत्माओं पर इनका असर हो भी जाता है। समाधान तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा संभव ही है। अनेकों समाधान है इसके। यज्ञ हवन प्रमुख समाधानों में हम लेते हैं। इन सारी शक्तियों से छुटकारा पाने में यज्ञ हवन अपने आप में एक अमोघ मंत्र है, इसका आश्रय लेना चाहिए। और जैसा कि बहन ने कहा था कि सब भाग जाता है, उसका आश्रय तो बहुत जरूरी है, उसका आश्रय तो परम अनिवार्य है। ओम का भी उच्चारण करना, ईश्वर के वाचक नाम का उच्च स्वर में दीर्घ स्वर से उच्चारण करना भी इन सब बाधाओं से दूर करने में सहायता देता है। तो समय काल से ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप स्वरवेद से जुड़े हैं, यज्ञ हवन से जुड़े हैं, साधना से जुड़े हैं, तब प्रकृति की कोई नकारात्मक शक्ति आपको झुका नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती। साहब, ये सदगुरु का ऐसा आशीष है, सदगुरु का ऐसा स्वरवेद है। वो तो ज्ञान की मस्ती में झूम रहा है साहब। ये बाधाएं क्या करेंगी उसका? ये बाधाएं तो कमजोर को पकड़ती हैं। ये सब तो कमजोर को पकड़ते हैं, कहाँ दबा दें। और जो भीतर से शक्तिशाली है, जो ज्ञान में जी रहा है, जो स्वरवेद के सिद्धांत में जी रहा है, उसको पकड़ना तो मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बातें आती हैं हम सबों के समक्ष, कुछ समय लगता है, कभी कभी कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं। प्रचार के क्षेत्र में हम सब जाते हैं, इसका हम सब अनुभव कर रहे हैं। कहीं कहीं कभी कभी कुछ विलंब हो जाता है, क्योंकि ऐसी कुछ मानसिक स्थिति भी बन जाती है धीरे धीरे, लेकिन वह प्रभाव कम होने ही लगता है, कम होगा ही, होना ही है। ऐसा यह ब्रह्म विद्या का विहंगम योग है, ऐसा यह सदगुरु देव का दर्शन है, सिद्धांत है। और जहां तक ये बात है भूत प्रेत की, तो उसमें ऐसा लगता है कि आज जो ज्यादा भूत का असर है, वो मन का ही जो भूत है वो ज्यादा असरदायी हो गया है। वो भूत का तो विशेष पता नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा भूत तो मन है। इससे बड़ा भूत कोई है नहीं जो हमारे साथ ही चल रहा है। बाहर का भूत करेगा का नहीं करेगा उसका तो पता नहीं, थोड़ा बहुत कहीं कुछ कर दे, लेकिन सबसे बड़ा भूत इसके साथ चल रहा है ना बात? सबसे बड़ा भूत तो साथे में चल रहा है। मोह का भूत है, आसक्ति का भूत है, काम का भूत है, धन का भूत है। सवार हो गया तो छोड़ता नहीं जल्दी। भूत कई तरह का है, वो भूत पकड़े चाहे न पकड़े, ऐसा भूत एक चलता है कि वो छोड़ता नहीं है जल्दी, वो मानव के साथ चल रहा है। एक भ्रम का भूत है। स्वरवेद के बाणी में कहा कि संशय का भूत, भ्रम का भूत, अज्ञानता का भूत, इससे बड़ा भूत कहाँ होगा साहब? इससे बड़ा भूत कोई है? कहीं नहीं। सबसे बड़ा भूत अज्ञानता का है, भ्रम का है, संशय का है। अज्ञान का भूत सबसे बड़ा भूत है और जल्दी उतरता नहीं है। अविद्या की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, अज्ञानता का भूत बड़ा विकराल है। अज्ञानता का भूत, काम का भूत, अर्थ का भूत, ये भूत चढ़ गया तो जल्दी उतरता नहीं। तो मानव के मन में बड़ी शक्तियां हैं,
और मन अगर श्रेष्ठ भाव और संस्कारों से पूर्ण है, मन श्रेष्ठ भाव और संस्कारों से पूर्ण है, तो कोई भूत इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मन दृढ़ संकल्पों से युक्त रहे, श्रेष्ठता के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही आवश्यक है साहब। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए, और जिसने आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, उसका जो कर्म है वही धर्म बन जाता है। जितना हम अज्ञानता के भूत को हटा सकें, जितना हम मन को सूक्ष्म कर सकें, मन को निग्रही बना सकें, सबसे बड़ा भूत तो तब है जब मन अनियंत्रित है, असंयमित है, कुल भूते है, तब तो अशांति फैल जाएगी भीतर। मन जिसका नियंत्रण है, नियंत्रित और संयमित है, वही शांति, वही स्थिरता और वही आनंद का अनुगामी होता है, आनंद का पथिक होता है, आनंद प्राप्त करता है, और समस्त नकारात्मक चिंतन और भावों से वह अलग हो जाता है। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन जो आत्माएं हैं वो अनंत हैं।